कंसिडरिंग द प्राइस टैग ऑफ टमी टक, इज इट रियली वर्थ इट? आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे फैक्टर्स जो कि टमी टक ऑपरेशन के थ्रू जाते हैं और क्या ये वर्थ इट होता है। हाय, आई एम डॉक्टर अनमोल चुग। आई एम अ कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन बेस्ड इन गुरुग्राम। आई एम हेड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एट सीके बिरला हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल क्लिनिक्स। आज हम उन पॉइंट्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जिससे आपको आइडिया लग पाए कि टमी टक पहली बात तो आपके लिए सही ऑपरेशन है या नहीं, दूसरी चीज ये कॉस्ट के किससे कैलकुलेट करते हैं, तीसरी चीज क्या ये आपको करवानी चाहिए, इज इट सेफ और नॉट। What is tummy tuck? Tummy tuck is an operation in which we address certain things, especially the looseness of the tummy. Post pregnancy और massive weight loss के पेशेंट में एक looseness आ जाती है टमी में, जो कि अपना एक्सरसाइज और डाइट से भी नहीं जाती है। Tummy tuck is an operation to address that looseness, especially in the lower tummy, as it takes care of the loose skin. First of all, second of all, it tightens the tummy muscle. Third of all, जो आपका नेवल पोजीशन है इसको चेंज करके एक हैप्पी नेवल बनाता है। और चौथी चीज, जो स्टबन टमी फैट होता है और बैक फैट होता है वो भी निकल सकता है। अब इसके बेनिफिट्स काफी ज्यादा होते हैं। आप इसको अगर देखेंगे कि आपका बैक एक में, आपका टमी पेन्स में, आपका टाइटनेस ऑफ द टमी में, प्लस आपका अगर कोई हर्निया है या फिर डायस्टेसिस रेक्टाई यानी कि लूजनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, वो भी इससे करेक्ट हो सकती है। दूसरी जो चीज है, यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ and that ensures further improvement in every aspect of life, be it the physical, mental or emotional well-being of yourself and your family. Thirdly, whenever you are trying out clothes, you don't have to hesitate. You can wear your clothes of choice after getting a body contouring procedure like tummy tuck. Now, the important thing is to understand that who is the right candidate for tummy tuck. टमी टक का सही कैंडिडेट होता है जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जो अपना प्राइम एज में हो, स्मोक ना करता हो, ड्रिंकिंग पे भी कंट्रोल हो, प्लस डाइट एंड एक्सरसाइज ट्राई कर चुका हो एंड इवन मोटिवेटेड है सर्जरी के बाद भी डाइट एंड एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि उसके रिजल्ट्स लाइफ लॉन्ग मेंटेन रहे। प्रेगनेंसी के बाद जो लूजनेस है उसको करेक्ट करने के लिए हम टमी टक जब करते हैं तो इस टाइटनेस के अंदर आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। एक तो आपकी जो टमी टाइटन हो रही है उसके साथ साथ हम बाकी एरियाज को भी एड्रेस कर सकते हैं, जो कि मॉमी मेकओवर का भी पार्ट होता है। ये आप अपने प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो असली क्वेश्चन है कॉस्ट का, कॉस्ट के अंदर बड़े सारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कॉस्ट का होता है वो है आपकी सर्जरी कहाँ पे हो रही है। दैट मीन्स किस सिटी में हो रही है और किस हॉस्पिटल में हो रही है या फिर छोटे सेंटर में हो रही है। एक हॉस्पिटल बेस्ड सेटअप में सर्जरी ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, बट इज इट वर्थ इट? Yes, I would say that. I would always choose a hospital-based setup. Why? Because even if you are a once in a billion patient, जिसको कोई problem हो जाए, I should have an ICU backup for you. So इसीलिए I always operate in a hospital-based setup, ताकि peace of mind मुझे भी हो, आपको भी हो और आपके family members को भी हो, and we are all on same page on this. सेकेंडली, आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका सर्जन की ट्रेनिंग। नाउ प्लास्टिक सर्जरी एज वी नो रिक्वायर्स ट्रेनिंग फ्रॉम MBBS, MS, MCH एंड अगर कॉस्मेटिक सर्जरी में ट्रेन है तो उसकी अलग से फेलोशिप होती है। ये 15 साल का सफर होता है, बहुत ही ग्रिलिंग होता है एंड व्हेन यू आर गेटिंग इट डन फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स, द कंपटीशन यू नो इज हाई बट द क्वालिटी इज आल्सो हाई। सो डू कंसल्ट अ सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। हेजिटेट ना करिए पूछने का कि डॉक्टर साहब आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपके बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकते हैं, रिजल्ट्स हैं, रिव्यूज हैं। डोंट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट when you are considering a tummy tuck operation, because अगर आपकी पहली सर्जरी चाहे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगे, वो परमानेंट है, वो बेटर है rather than getting multiple surgeries again and again। वो आपकी कॉस्ट भी बढ़ाती हैं, प्लस आप मेंटल ट्रॉमा जो जाते हैं वो भी बढ़ाती हैं। सो मेक श्योर यू आर गेटिंग इट डन राइट द फर्स्ट टाइम ओनली। अगेन अनदर थिंग इज दैट व्हाट टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड। We use certain technologies like ultrasonic liposuction या माइक्रो एयर और वेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन यूज करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज का क्या फर्क पड़ता है? इन टेक्नोलॉजीज का फर्क केवल सर्जरी में नहीं फर्क पड़ता कि सर्जिकल टाइम रिड्यूस हो रहा है, आपकी स्किन कॉन्ट्रैक्शन अच्छी हो रही है, आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है। जो ऑपरेशन से मैं ज्यादा फैट निकाल सकता हूँ कम टाइम में, प्लस ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ, ये टेक्नोलॉजीज की भी एक कॉस्ट होती है। सो आपको अपने सर्जन से पूछना है कि सर आप टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज करने वाले हो, साथ ही साथ आप टेक्निक कौन सी यूज करने वाले हो। नाउ टेक्निक भी टमी टक की जो अब आ गई है, हम उसको बोलते हैं लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी, विच इज हाई डेफिनेशन।
हाई डेफिनेशन का मतलब क्या है, हम मसल को भी डिफाइन करते हैं, जिसको हम शैंपेन ग्लास अपीयरेंस भी बोलते हैं या फिर एस कर्व भी बोलते हैं। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जब हम प्लास्टिक सर्जरी खासकर टमी टक कंसिडर करते हैं तो कॉस्ट के अंदर ये सभी चीजें आती हैं। होलिस्टिकली सोचिए कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में और टमी टक के बारे में। अगर आपके कोई रिलेटेड डाउट्स हैं, अगर आप कॉस्ट के बारे में एग्जैक्ट कोटेशन जानना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर और यू कैन मेल अस ऑन दिस email ID. We'll be more than happy to help you. Hope this video was helpful. We'll be coming back with more such videos. Thank you for watching.